नमस्कार, मैं हूं आदित्य शुभम। जैसे जैसे छठ पूजा और दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और इसी क्रम में रेलवे स्टेशनों से बहुत ही डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। आज राजस्थान के दौसा रेलवे स्टेशन से एक तस्वीर आई, जिसमें एक शख्स ट्रॉली बैग लेकर दौड़ते हुए ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस क्रम में उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने झट से उसको बाहर की तरफ खींचा, जिससे उसकी जान बच गई। इसी तरीके से देश के अलग-अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप अपनी जान को खतरे में ना डालें। त्योहार हर साल आएंगे, त्योहार में जरूर शामिल होइए, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाकर नहीं। त्योहार में आप जब जाएंगे, आपके लिए आपके घर में, आपके गांव में आपके लोग इंतजार कर रहे होंगे। उनके मन में चल रहा होगा कि हाँ, मेरा कोई अपना जो बाहर रहता है वो आएगा, त्योहार में शामिल होगा, खुशी में शामिल होगा। तो इसलिए कभी भी इस तरीके की गलती मत कीजिए कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कीजिए। आराम से जाइए। नहीं चढ़ पा रहे हैं ट्रेन में, कोई बात नहीं है, इस साल मत जाइए, लेकिन अपनी जान की बाजी मत लगाइए। क्योंकि जो सरकारें हैं, उनकी नजर में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं हायर क्लास के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हायर क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए अलग सुविधा है, लेकिन जो मिडिल क्लास और उससे जो नीचे के लोग हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये 2014 के बाद हुआ है, ये उससे पहले भी यही स्थिति थी और आज भी यही स्थिति है। आज लोग इसलिए उम्मीद करते हैं कि 2014 में हमें बताया गया था कि हम सब कुछ बदल देंगे, नया भारत होगा, जिसमें ट्रेनें सबको आसानी से टिकट मिल जाएगी और सब लोग अपनी जान को जोखिम में डाले बिना अपने घर लौटेंगे। यात्रा जो है वो सुगम होगी। हमारे रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, वो रोज यही सपना दिखाते थे, लेकिन हकीकत क्या है, अब त्योहार आ गया और ये मालूम चल रहा है। कल बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मच गया, उसमें 10 लोग घायल हो गए, 7 लोग का अभी भी इलाज चल रहा है, 3 लोग, उन लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। जो 7 लोग अभी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनमें से 3 जो हैं, वो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। तो आप अपनी जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? अब इस जो बांद्रा टर्मिनस पे जो भगदड़ मची, उसको लेकर सब लोग आलोचना कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, खास करके रेल मंत्री, जो बार-बार मीडिया में आकर बयान देते हैं, वो चुप हैं। अभी वेस्टर्न रेलवे उस हादसे के बारे में बताया गया कि वहां पे ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, जो स्पेशल ट्रेनें कैंसिल हो गई थी, तो इसकी वजह से भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। तो यहाँ मैनेजमेंट का रेलवे का जो मैनेजमेंट है वो फेल है। रेलवे को इस बात की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए कि ताकि लोगों को सूचना मिल सके कि हाँ, कौन सी ट्रेन कैंसिल हो रही है और कौन सी ट्रेन कब जाने वाली है। और यहाँ पे एक लोगों से मेरी गुजारिश भी है कि आप खुद ट्रेन चेक कर लें कि आपकी ट्रेन, जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं, वो कितने बजे जाने वाली है। कोई ज़रूरत नहीं है स्टेशन पे भीड़ लगाने की। आप वहाँ जल्दी जाके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आप घर से समय देख के निकलें कि आपके घर से और स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है और कितना समय लगेगा, उसी हिसाब से निकलिए। अननेसेसरी रेलवे स्टेशनों पे जाके भीड़ इकट्ठा ना करें। और वैसे लोग जो सिर्फ छोड़ने स्टेशन पे जा रहे हैं, वैसे लोगों से विशेष गुजारिश है कि आप अंदर स्टेशन में ना जाएं। बाहर ही छोड़ के आप अपने उस जो भी आपके साथ जो ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, आप उनको छोड़ दें। भीड़ जो है उसका हिस्सा ना बने। जो यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए यात्रा को सुगम बनने दें। अब यहाँ अभी कुछ दिन पहले हमारे जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि 7,000 ट्रेनें चलेंगी त्योहारों की वजह से। अब रेल मंत्री जी बताएं कि वो 7,000 ट्रेन कहाँ है? वो कहाँ चल रही हैं? किस रूट में चल रही हैं? वो 7,000 ट्रेनें कब से चल रही हैं? उसका क्या मैनेजमेंट है? अगर ट्रेनें जब कैंसल हो रही हैं या जो डिले हो रही हैं, तो उसकी प्रॉपर जानकारी क्यों नहीं है?
अब जब ये हादसा हो गया तो रेल मंत्री जी क्या कोई बयान ही सामने नहीं आया, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि वो 7,000 ट्रेन कहाँ है, बताइए, लेकिन वो खामोश हैं। अभी वेस्टर्न रेलवे जो है उसने क्राउड मैनेजमेंट के लिए फैसला किया है कि जो रेलवे स्टेशनों पे जो प्लेटफॉर्म टिकट मिलते हैं उसको बेचने पर रोक लगा दी है। तो ये सारी चीजें जो है वो पहले कर लेते, लोगों की भीड़ इकट्ठा ना होती और वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मच गई वो काम ना होता। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। रेलवे दावा तो बहुत करता है, रेल मंत्री जो है हमारे वो बहुत सारे दावे करते हैं, नई नई ट्रेनें चलाने की चलती हैं। उस ट्रेन का क्या मतलब है? वो सारी ट्रेनें वीआईपी लोगों के लिए हैं। भारत का एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो उस ट्रेन को अभी भी एफोर्ड नहीं कर सकता है, वो उसमें यात्रा नहीं कर सकता है। तो उनका, वैसे लोगों का भारत सरकार क्यों ध्यान नहीं रख रही है? जो स्लीपर कोच जो है उसको खत्म करके सारी एसी ट्रेनें, ज्यादातर एसी ट्रेनों पर फोकस किया जा रहा है, आखिर क्यों? बहुत सारे लोग उस ट्रेन को एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको भी कम से कम जो उनकी यात्रा जो है वो सही हो। आजकल वैसे भी रेल हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। कहीं ट्रेनों में आग लग जा रही है, कहीं ट्रेनें पटरी से उतर जा रही हैं, कहीं कपलिंग टूटने की वजह से इंजन कहीं और, ट्रेन कहीं और चली जा रही है। तो ये सब नई नई ट्रेनें चला देने से या रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण कर देने से यात्रा में कुछ नहीं होगा। रेलवे स्टेशन अगर अच्छे दिखेंगे ये अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा मोटो है वो क्या है? वो होना चाहिए कि हमारी यात्रा, जो हमारे लोग हैं वो यात्रा सही ढंग से कर सकें। भीड़ भकड़ियों की तरह एक एक डब्बे में कोच कोच के ना जाए, एक के ऊपर एक पैर रख के, एक के ऊपर एक, मतलब ट्रेन आप गूगल या जब आप गूगल करके देखेंगे ट्विटर पे या गूगल पे देखेंगे तो ऐसी ऐसी तस्वीरें आपको दिखेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे आदमी कैसे सफर कर रहा है। लेकिन त्योहार है, जाना हर किसी को है। तो इसलिए मैं जो भी त्योहार के लिए जाने वाले लोग हैं, उन सबों से मेरी एक ही आग्रह है कि अपनी जान की बाजी लगाकर त्योहार में घर ना जाएं। सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है, वो सब आप देख रहे हैं। अगर उसमें आपकी यात्रा सही से कर पा रहे हैं, तो ज़रूर घर जाएँ, नहीं तो छोड़ दें। अगले साल कोशिश कीजिएगा, अगर उस समय मौका मिले तो चले जाएँ या उससे पहले कुछ वैसी प्लानिंग कर लीजिए, ताकि आप त्योहार में शामिल हो सकें। लेकिन जान की बाजी कभी भी ना लगाएँ।